प्रमोटर्स की ओर से अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। सिर्फ यही नहीं, सितंबर तिमाही के मुकाबले दिसंबर तिमाही में भी कई कंपनियों के प्रमोटर्स का हिस्सा बढ़ा है। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों हो रहा है, पूरी अपडेट लेकर कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, ये बहुत बड़े नोटिसेबल पैमाने पर निकल के आ रहा है। बिल्कुल नेहा, आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से प्रमोटर की बाइंग वापस से लौटती हुई दिख रही है वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट सितंबर में जब निफ्टी ने अपना लाइफ हाई बनाया था करीबन 26,277.35 का, उसके बाद आप देखिए तो यहाँ पर लगातार गिरावट आती हुई नजर आई है। और दिसंबर तिमाही तक तो जो कुछ एक प्रमोटर्स हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया बाइंग की है वो भी मैं लिस्ट आपको बताऊंगा। बट हाल फिलहाल के जो ट्रिगर्स बन रहे हैं, इनफैक्ट कल 9 कंपनियों के प्रमोटर्स ने यहाँ पर बाजार से खरीदारी की है, जहाँ पर महाराष्ट्र सीमलेस आप देखिए तो करीबन 5.5 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो वैल्यू वाइज 33 करोड़ रुपए की खरीदारी ये करते हुए दिखे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी 75,000 से ज्यादा शेयर खरीदे हैं प्रमोटर ने। एनसीसी 3 लाख से ज्यादा शेयर यहाँ पर भी खरीदते हुए नजर आए हैं। जीएसपीएल और दीपक नाइट्राइट जैसे स्टॉक्स में तो 2 दिनों में लगातार प्रमोटर की तरफ से खरीदारी हुई है। तो प्रमोटर का जो एक्शन है पॉजिटिव साइड पर अपने स्टॉक्स को लेकर, अपने कंपनी को लेकर, वो क्लियरली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसको लेकर हमने एक डिटेल रिसर्च भी की, जहां पर सितंबर तिमाही की तुलना में दिसंबर तिमाही में ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने अपना प्रमोटर स्टेक बढ़ाया है, हमने उसकी लिस्ट तैयार की है। और उसमें सबसे पहला है, आप देखिए, एशियन ग्रेनिटो 29% से बढ़कर 33.5%, यानी कि 4.5% प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी एक ही तिमाही में बढ़ाते हुए नजर आए हैं। आईओएल केमिकल्स यहाँ पर 52.6%, 48.2% के मुकाबले 4.43% की बढ़त यहाँ पर भी हुई है। 3.5% से ज़्यादा यहाँ पर जो होल्डिंग है आरके स्वामी की बढ़ती हुई दिखी है 69.6% पर। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स 47.6% से 50.1%। साथ ही माफ कीजिए, मैट्रीमनी.com यहाँ पर 51.6% से 53.3%, यानी कि करीबन 1.6% की हिस्सेदारी यहाँ पर भी ये बढ़ाते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा जिन्होंने करीबन 0.7% की हिस्सेदारी बढ़ाई है वो है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। साथ ही पूनावाला फिनकॉप ने भी 0.5% की बढ़त दिखाई है एक तिमाही में ही। साथ साथ रैमको सीमेंट, लॉरस लैब, वेल्समन एंटरप्राइजेज और कोस्टल कॉर्पोरेशन, ये कुछ एक चुनिंदा और अन्य स्टॉक्स है जिनके प्रमोटर्स ने अपनी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट की जो गिरावट है उसमें कंपनी पर जो प्रमोटर का भरोसा है वो इनकी शेयर खरीदारी से साफ तौर पर अब निकल कर आ रहा है। और हो सकता है कि ये जो तिमाही अभी चल रही है इसमें भी काफी सारे प्रमोटर्स खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। तो जब मार्च तिमाही के प्रमोटर शेयर होल्डिंग्स भी आते हुए दिखेंगे तब भी हम आपको अपडेट कर बताएंगे। ओके, तो ये है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो होती दिख रही है इन प्रमोटर्स की हिस्सेदारी के तौर पर। इसमें जैन साहब भी हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में। जैन साहब, आज सुबह हम इस पर विशेष चर्चा कर रहे थे। कल के सेशन में स्पेशली 9 ब्लॉक डील्स तो हमारी पकड़ में आई है। ब्लॉक डील्स के अलावा भी हो सकता है प्रमोटर ने खरीदी होंगी, या अब कल खरीदी तो 1-2 दिन बाद ब्लॉक डील तो तुरंत रिपोर्ट हो जाती है, लेकिन वैसे ओपन मार्केट परचेज करते तो उनके पास 2 दिन का समय होता है रिपोर्ट करने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम दिख भी रहे हैं इसमें। महाराष्ट्र सीमलेस, अच्छा, बड़े स्टॉक्स में गोदरेज प्रॉपर्टी, एनसीसी, जेएसपीएल, जिंदल स्टील जैसे स्टॉक हैं, दीपक नाइट्राइट वायदा कारोबार का शेयर है, उषा मार्टिन जैसे शेयर जहाँ खरीदारी की है। बहुत सारे नाम दिख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? क्या कई सारे स्टॉक ऐसे आ गए हैं जहाँ प्रमोटर को लगता है कि अब मौका सही है खरीदारी करने का अपने खुद के शेयर में, बजाय इधर उधर कोई दूसरा शेयर बाजार में जाके निवेश करें? नहीं, बिल्कुल ये बहुत अच्छा साइन है अनिल जी। कुछ नाम बहुत बढ़िया है, कुछ नाम मुझे बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं लगते हैं, बट एट द सेम टाइम एक चीज समझनी होगी कि अभी रिसेंटली एक ट्रेंड आया था 4-5 महीने पहले, मतलब हर कंपनी कोई क्यूआईपी ला रही है, कोई प्रेफ ला रही है, या छोटी छोटी कंपनियां आईपीओ लेके आ रही थी, एसएमई आईपीओ। ये जब बहुत ज्यादा प्रोमोटर्स लालची हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इन टाइप के काम होने लग जाते हैं तो वो एक टॉपिंग आउट की निशानी होती है, और वो हमने स्मॉल कैप मिड कैप में देखा और ये बातें होने लगी थी। बट एट द सेम टाइम जब ये न्यूज है, ये बहुत पॉजिटिव न्यूज एक सामने आई है, मतलब अगेन हमारी टीम को मैं यही बोलूंगा कि बहुत अच्छी न्यूज को सामने उजागर किया है, जिससे कि बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है। और जो प्रोमोटर्स को अपनी कंपनियों में कॉन्फिडेंस है कि ये वैल्यू है और इतने सस्ते वैल्यूएशन पे मार्केट के करेक्शन की वजह से, क्योंकि बिना बात का बहुत ज्यादा फास्ट करेक्शन आया है। इतना फास्ट करेक्शन आने के साथ साथ कई अच्छे स्टॉक्स भी अच्छे खासे पिटाई खाए हैं। हाई वैल्यूएशंस वाले स्टॉक हो कई, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को भी मिला है कि कुछ ऐसे ऐसे स्टॉक्स है जो 100 के पी मल्टीपल, 125 के पी मल्टीपल, 150 के पी मल्टीपल, 200 के पी मल्टीपल पे स्टॉक्स चल रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। तो वो सारी चीजें अब कम हुई है। एक्सुबरेंस जो था मार्केट में, ओवर एक्सुबरेंस, वो कम हुआ है।
और जो अच्छी कंपनियों का सामने नाम आ रहा है, भले वो दीपक नाइट्राइट हो, एनसीसी हो, जेएसपीएल हो, तो ये मुझे सही लग रहा है। केवल किरण क्लोथिंग हो, इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये अच्छा है, इट्स अ गुड साइन। एंड धीरे धीरे अगर प्रोमोटर्स बढ़ाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है मार्केट्स के लिए भी और इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स के लिए भी। हमको ये समझना चाहिए कि जब प्रोमोटर्स इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं अपनी कंपनियों में, और अगर वैल्यूएशंस बढ़िया है, क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़िया है, और ये सेक्टर जिसमें है, जैसे कि अगर मैं केवल किरण की बोलूं तो चलो टेक्सटाइल सेक्टर इज डूइंग वेल, हमने एसपी अपैरल दिया, सियाराम सिल्क मिल्स आपने भी दिया, मैंने भी दिया, सेठी साहब सबने दिया। तो इन टाइप के जो स्टॉक्स जो बढ़िया चल रहे थे और वैसे सेक्टर के कुछ स्टॉक सामने आते हैं तो इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। सो आई फील कि वी हैव टू बी मतलब मोर विजिलेंट, और ऐसी कुछ चीजें आती है तो उसको देखें, नजरअंदाज नहीं करें, क्योंकि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी जब आती है, गिरावट आती है, तो लोग डरने लग जाते हैं। सॉरी मैं थोड़ा कमेंट्री ज्यादा दे रहा हूँ, ये कन्विंस करने के लिए कमेंट्री ज्यादा देनी पड़ रही है अनिल जी आजकल। ठीक बात है। दोनों ही केस हो सकते हैं। या तो भरोसा कम हो तो ज्यादा बोलना पड़ता है, या भरोसा ज्यादा हो तो ज्यादा बोलना, बीच वाला मामला नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आइए इसी के साथ करते हैं शुरुआत